हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुज्ञान में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं VLDD प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन 2024, यानी कि जो आपका 2024 के अंदर पेपर हुआ था उसका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो कि आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और अगर हम इसकी चैप्टर की बात करें तो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमारा जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सिलेबस आपको पता होगा, 10th क्लास की साइंस आपकी इसके अंदर पूछी जाती है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड, व्हाट इज इट्स फंक्शनल ग्रुप। यानी कि आपको एक कार्बन का कंपाउंड दे रखा है और उस कार्बन कंपाउंड का नाम है ब्यूटेनॉन। इसके अंदर आपको बताना है कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। अगर हम ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो हमें यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्यूट लिखा है। ब्यूट का मतलब कितनी कार्बन होगी? यहाँ पे 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 हमने कार्बन यहाँ पे लगाए। अब यहाँ पे लास्ट में आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है? ONE। ONE ओन किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? कीटोन का। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? C डबल बॉन्ड O लगाएंगे और बाकी कार्बन के क्या कर देंगे? हाइड्रोजन यहाँ पे पूरे कर देंगे। सभी कार्बन के साथ क्या लगा देंगे? एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया? ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो C डबल बॉन्ड O है ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये किसका है बच्चों? ये हमारा कीटोन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीटोन। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फ्लोइंग आर कॉमनली फाउंड इन हार्ड वाटर। तो ये भी क्वेश्चन आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर से ही है। लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं डिटर्जेंट एंड सोप वाला जो टॉपिक है उसमें से ये है। तो जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस पाए जाते हैं। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयंस आपको हार्ड वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हार्ड वाटर के अंदर जो साबुन है आपकी काम नहीं करती है, वो उसके अंदर स्कम है वो नहीं बनाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझना पड़ेगा हमें पहले कि होता क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक्चुअल में मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कोई भी ऐसा कंपाउंड अगर उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है, अगर उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है तो उसको हम बोल देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CuSO4 CuSO4 डॉट 5H2O। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट। CuSO4 क्या हो गया? कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इस कंपाउंड का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा? 5। आई बात समझ में? बोलो कितने हो जाएंगे? 5। कॉपर सल्फेट का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा? 5। क्लियर। इसी तरीके से हमें बताना है कि इन चारों में से ABCD में से किस कंपाउंड किस सोल्ट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो गया, यानी कि उसके फॉर्मूले के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ऐड नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला है बेकिंग सोडा। क्या है बच्चों? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O। कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसका? 10। तो इसके पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 10। उसके बाद में बात करते हैं बल्यू विट्रोल की। तो बल्यू विट्रोल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2। ये किसका होता है? बल्यू विट्रोल का। अब एप्सोम सोल्ट क्या होता है? ये होता है हमारे पास MgSO4.7H2O। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके साथ भी क्या लगा हुआ है? 7 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल है। बल्यू विट्रोल के पास भी क्या है? 5 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, यानी कि 5 इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। वॉशिंग सोडा के पास भी कितने हैं? 10 हैं। बट जो बेकिंग सोडा का हमने फॉर्मूला देखा क्या था? वो NaHCO3। इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बेकिंग सोडा। तो इस क्वेश्चन से आपको 4 फॉर्मूले याद हो गए, उन चारों के वाटर ऑफ यूटिलाइजेशन भी याद हो गए। इसी तरीके से आपको एक ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ये याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर भी पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्रोमोइथेन इज, ब्रोमोइथेन का आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ब्रोमोइथेन का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो अपना चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, काफी इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर से ऑलरेडी 3 से 4 क्वेश्चन आ गए। अब ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, उसी चैप्टर से है। तो देखो C2H5Br, यानी कि हमारे पास क्या है, ब्रोमीन लगा हुआ है और ब्रोमोइथेन है। इथेन का मतलब क्या होता है, इथ यानी कि कार्बन कितने होंगे, 2। तो बनाओ इसकी स्ट्रक्चर। हमने क्या लिखा यहाँ पे, 1 कार्बन 2 कार्बन। क्लियर? 2 कार्बन लिखी यहाँ पे। उसके बाद में ब्रोमो यानी कि इसके साथ क्या लगा हुआ है बच्चों, एक Br लगा हुआ है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Br। इस कार्बन के साथ हमने क्या लगाया, यहाँ पे एक Br लगा दिया। अब चलो देखते हैं, इस कार्बन के बॉन्ड पूरे कर लो। यहाँ पे क्या हो गया, एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, एक हाइड्रोजन लगाएंगे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी कि एक कार्बन के 4 बॉन्ड हमने पूरे कर लिए। और अगर हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे सारे के सारे कितने बॉन्ड है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल हमारे पास कितने बॉन्ड हो गए, कोवलेंट बॉन्ड 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्पोनिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच फ्लोइंग वन डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ये भी क्वेश्चन आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर था हमने अभी बात की थी उसी से आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोसेस होती है बच्चों। एक होता है हमारे पास एस्ट्रिफिकेशन, एक होती है हमारे पास स्पोनिफिकेशन। अगर मैं एस्ट्रिफिकेशन की बात करूं तो एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारे पास अल्कोहल होता है, अगर मैं अल्कोहल लिखूं यहाँ पे C2H5OH, ये हमारे पास रिएक्ट करता है एसिड के साथ। मैंने लिखा यहाँ पे CH3COOH, ये क्या है, एक एसिटिक एसिड है, या फिर इसको आप इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये हमारे पास बना देता है एस्टर, CH3COOC2H5 प्लस वाटर। क्या बनेगा बच्चों, प्लस वाटर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे, एस्ट्रिफिकेशन। अब देखो, अब ये जो एस्टर बना है, ये जो एस्टर बना है, इसको हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट और अल्कोहल के अंदर। देखो कैसे, ये हमारे पास एस्टर था CH3COOC2H5। जब हम इसको अल्कली या फिर बेस के साथ, जो कि हमारे पास क्या होता है NaOH, इसके साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये बना देगा C2H5OH, जो कि अल्कोहल होगा, प्लस CH3COONA। इस रिएक्शन को बोला जाता है स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन। क्लियर? तो यहाँ पे जो हमने NaOH लिया ये क्या होता है, अल्कली होता है। ठीक है, क्या होगा, अल्कली। तो यही पूछा था, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस के अंदर हम कौन सा अल्कली यूज करते हैं, वो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो कि क्या हमारे पास एक अल्कली है। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको दोनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई। अब की बार आपकी एस्ट्रिफिकेशन से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। जब हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी बच्चों, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, इथेनोइक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा प्लस वाटर बनेगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। 5th क्वेश्चन देखो। अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने क्या है, कार्बन वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन है, उसमें हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर हम KMnO4 को यूज कर रहे थे। अब ये बोला गया है कि ये जो KMnO4 होता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, जो KMnO4 है, जब ये डिसोसिएट होगा तो K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव के अंदर
जब हम इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Mn की कितनी आएगी +7 और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो Mn इज रिड्यूस्ड इन KMnO4। तो आपको ये सिंपल याद रखना है कि जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि इसके अंदर Mn क्या होता है रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। बताना है कौन सा केमिकल रिएक्शन है। पहला है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर का मतलब क्या है, जो हमारे पास एयर यानी कि वेपर्स हैं, वेपर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में। तो ये हमारे पास क्या एक फिजिकल चेंज है क्योंकि इसके अंदर ओनली स्टेट ही चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो ये क्या है फिजिकल चेंज है। दूसरा है हीटिंग कॉपर टू वेरी हाई टेम्परेचर। ये देखो बच्चों अपना केमिकल चेंज हो जाएगा क्योंकि जब हम कॉपर को हीट करेंगे तो क्या बना देगा वो कॉपर ऑक्साइड बना देगा CuO। क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बन गया। अगला देखो कीपिंग पेट्रोल इन ओपन प्लेट। ये क्या है सिंपल इवेपोरेशन हो जाएगा, पेट्रोल क्या है उड़ जाएगा। तो ये क्या है एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, कोई नई चीज नहीं बन रही। दूसरा क्या है फिलिंग ऑक्सीजन इन सिलेंडर एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के अंडर के हम ऑक्सीजन सिलेंडर फिल कर रहे हैं तो वहां भी कोई नई चीज नहीं बन रही है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा क्योंकि इसके अंदर क्या बनेगा कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और ऐसा चेंज जिसके अंदर नई चीजें बनती है उसको क्या बोलते हैं केमिकल चेंज, और जिसके अंदर नया सब्सटेंस नहीं बनता उसको क्या बोलेंगे फिजिकल चेंज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड क्लोराइड्स प्रोड्यूस मेटल। यानी कि आपको कुछ मेटल दे रखे हैं, इन मेटल में से बताने हैं कि किसके क्लोराइड्स आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है किसके सोडियम और कैल्शियम, किसके सोडियम और कैल्शियम के जो क्लोराइड्स है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं हमारे पास दोनों रिएक्टिव होते हैं। क्या होंगे रिएक्टिव, इस वजह से हम क्या इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या ऑब्टेन कर सकते हैं इनके क्लोराइड्स को। तो ऑप्शन सी और डी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो सेलेक्ट लाइम हेल्प इन न्यूट्रलाइजेशन द एसिडिटी ऑफ सोइल, इट्स केमिकल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोइंग। तो देखो ये जो हमारा एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर है, कौन सा बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताना है सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम SLAKED सिलेक्ट लाइम इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो सिलेक्ट लाइम होता है वो हमारा फॉर्मूला क्या होगा CaOH ट्वाइस। क्या होगा CaOH ट्वाइस, ये होता है फॉर्मूला सिलेक्ट लाइम का। इसके साथ साथ आपको किसका पता होना चाहिए क्विक लाइम का। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है CaO। क्या होगा CaO। दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए क्विक लाइम और सिलेक्ट लाइम। हमसे किसका पूछा है सिलेक्ट लाइम, जो क्या है हेल्प इन न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल। यानी कि अगर सॉइल के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो हम क्या डालते हैं सिलेक्ट लाइम डालते हैं। तो सिंपल बोले तो इसका नेचर क्या हो गया बेस। जो सिलेक्ट लाइम होता है वो क्या होता है बेसिक नेचर का होगा क्योंकि अगर बेस है तभी हम एसिड में डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास देखो कौन सा हो जाएगा डी CaOH ट्वाइस। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखो व्हाट इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर, अ कंपाउंड कॉमनली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ब्लीचिंग एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है जो ब्लीचिंग पाउडर है ना उसका यूज दे दिया गया, तो आपसे यूज भी पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है। तो यूज आपको पता चल गया क्या होगा डिसइंफेक्टिंग के तौर पे यूज होता है, ब्लीचिंग एंड वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है। अब आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने पीछे जो क्वेश्चन आया था उसमें डिस्कस किया था। तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा CaOCl2। CaOCl2 किसका होता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो हमने इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इसी का अगला पार्ट आएगा। तब तक के लिए आपको वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, सेलेक्ट लाइम, क्विक लाइम, इन सभी के फॉर्मूले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं ताकि आपको वो याद हो जाए क्योंकि इनसे क्वेश्चन है वो पक्का बनेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।